हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 27वां दिन और आज हम करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अब जा रहे हैं द्वारिका और उससे पहले जाने से पहले महाराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंपना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का शौक है, वो नहीं बैठना चाह रहे, सिंहासन लेना नहीं चाह रहे। तो भगवान और युधिष्ठिर महाराज के बीच में अब वार्ता होगी, चर्चा होगी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा नत राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधा, जय राधा राधिका रमन जय राधा पद सती राधा, जय राधे श्याम जय राधे, जय सीताराम लक्ष्मण, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान,
भगवान जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव निताय घोर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासनादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आज मोहिनी एकादशी माधव तिथि। भगवान को ये तिथि अति प्रिय है। माधव तिथि एकादशी जो है भगवान को अति प्रिय है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11 दिन बीतने के बाद 11वें दिन जो है वो माधव तिथि माने एकादशी होती है। और एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से कई लोग ब्राह्मण लोग बोल देते हैं कि चावल नहीं खाना, लेकिन अन्न से ही आज जो है उपवास रहता है। अन्न नहीं खा सकते। जो एकादशी का व्रत कोई निर्जला कर सकता है तो अति उत्तम है। कोई जलाहार कर सकता है, कोई फलाहार कर सकता है और कोई व्रत का प्रसाद खा सकता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, अन्न खाने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, मातृ और पितृ हत्या का पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। कोई अज्ञानता पूर्वक अगर अन्न खा लेता है या कोई जानबूझ के खाता है तो उसका पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई अज्ञानता पूर्वक या कोई ज्ञान पूर्वक कोई गलती करता है, जब आप रेड लाइट जंप कर जाओ, बिजली के सॉकेट के अंदर हाथ डाल दो अज्ञानता पूर्वक, तब भी उसका स्वाभाविक करंट लगेगा। और जानबूझ के लगाओगे हाथ उसमें, तब भी करंट लगना है। ठीक उसी तरह जो आपने अपराध किया है उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। रेड लाइट जंप करते हो तो दंड भुगतना पड़ता है ना, आपका ध्यान नहीं था तब भी, लेकिन वो लो है। तो जो कई यहाँ के नियम ऐसे होते हैं मृत्यु लोक के, जो हमें ज्ञान नहीं है। फिर भी आज के समय में तो रोड पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, जो लिमिट गवर्नमेंट ने बनाई उस लिमिट से अगर ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो, फास्ट चला रहे हो, तो उसका घर बैठे चालान आता है। आजकल सब ऑनलाइन है ना। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक लोक के भी कुछ नियम ऐसे ही हैं। अगर कोई ज्ञान पूर्वक या अज्ञानता पूर्वक अन्न का पान करता, अन्न खाता है, तो ये पाप जो मैंने बताया उसके दंड भुगतने पड़ेंगे। तो एकादशी के दिन ये अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, कई लोगों का ये प्रश्न है। एक दिन ब्रह्मा जी के पास जो काल है,
वो साक्षात चल कर गया। काल चल के गया सब ब्रह्मा जी के पास कि सृष्टि पे मेरा तो वास हो चुका, कलयुग कहता है, लेकिन मृत्यु लोक में भगवान का भजन ही इतना हो रहा है, तो मेरा वास कहाँ होगा, कहाँ जाऊं मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आज तू एकादशी के दिन आया मेरे पास, 11 के दिन, तो आज के दिन तू अन्न में प्रवेश कर जा, और आज के दिन जो अन्न ग्रहण करेगा उसको ये तू दंड दियो। तो आज के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है, तो एक दिन के लिए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना। आप जलपान, फलहार, दूधहार या कोई फ्रूट जूस इत्यादि या फिर कोई व्रत के प्रसाद ले सकते हैं। तो आज के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है, इसीलिए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये आध्यात्मिक और वैष्णव सदाचार है। ये अगर हम नहीं मानते तो शास्त्रों में वर्णित है इसका, उसके बावजूद भी कोई अपराध करता है तो दंड भुगतेगा वो। तो अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ये नियमों का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम का सिमरन करता है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। जैसे आप प्रतिदिन अगर 16 माला जप करते हैं और एकादशी के दिन वो 16 माला जप करता है तो गुना में मल्टीप्लाई 1000 इतना फल प्राप्त हो सकता है। तो कलयुग के अंदर भगवान ने बिल्कुल सारग्राही है भगवान। तो ये कलयुग जब पहला पद पढ़ा सृष्टि पर तो परीक्षित महाराज समझ गए थे कलयुग सारग्राही है। तो कलयुग के अंदर कोई मात्र भगवान के नाम का सिमरन कर ले तो यज्ञ के बराबर, तपस्या के बराबर और अर्चा विग्रह की सेवा के बराबर वो फल प्राप्त होता है। तो कितना सरल है, घर में बैठ के तपस्या करना, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और तपस्या क्या है, मात्र अन्न से व्रत रखना है, अन्न खाना वर्जित है, अन्न नहीं खाना। तो घर बैठे ये हमें अवसर प्राप्त होता है। हर महीने में 2 एकादशी होती है और साल में 24 एकादशी। और एकादशी के नेक्स्ट डे जो है वो व्रत का पालन करना होता है द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन हमें नियम और टाइम बताया गया होता है। हम आपको हर मंथ मंथ में 2 बार आपको फॉरवर्ड करते हैं एकादशी के व्रत के बारे में। तो अगले दिन एकादशी पालन तभी करोगे तभी ये व्रत माना जाएगा, वरना व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन अन्न का पान करना है और उसके पान करे बिना, अगर एकादशी का पान नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। ठीक है, तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, द्वादशी के दिन तुलसी को शयन नहीं करना, द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना। तुलसी जो है द्वादशी के दिन विश्राम करती है, पूरा महीना भगवान के लिए सेवा में होती 15 दिन, तो वो आज द्वादशी के दिन विश्राम करती है, वो नित्य लीला में प्रविष्ट होती है। तो उस दिन सेवा में नहीं लेना तुलसी को। अब एक दिन पहले ही तुलसी को शयन कर सकते हैं, उस दिन तुलसी तोड़ना पाप है। और अपराध बता दिए गए हैं इसमें कि हमें कितने अपराध मिलेंगे इसके कारण। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम कुंती महारानी की प्रार्थना कल समाप्त कर चुके हैं, तो आज युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनका शोक है। शोक किस बात का है कि भगवान अब अपने धाम द्वारिकाधीश जाना चाह रहे, अपने घर वापस। तो जाने से पहले युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का सिंहासन देना चाहते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। क्यों? इसका वर्णन 9 श्लोकों में है, उसके बाद विष्णु पितामह की स्तुति है। तो आज वर्णन करने जा रहे हम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 46-46। व्यास आधेत ईश्वराय यज्ञ कृष्णना अद्भुत कर्मणा प्रबोधिता अपि इतिहासे न अबुध्यत शुचा अर्पिता। व्यास आधेत ईश्वर इहाते यज्ञ कृष्णना अद्भुत कर्मणना प्रबोधिना अपि इतिहासे न अबुध्यत शुचा अर्पिता। व्यास आधेत ईश्वर
ईश्वर यह यज्ञे कृष्णना अद्भुत कर्मणना प्रबोधिता अपि इतिहासे न अभ्युद्यत तसुचा अर्पिता। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्यास आदि मुनियों द्वारा ईश्वरे सर्वशक्तिमान ईश्वर यह की इच्छा से ज्ञे विद्वान कृष्णना स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वाले द्वारा करने के द्वारा प्रबोधिता ढाढ़स बंधाने पर अपि यद्यपि इतिहास के साक्षियों द्वारा नहीं अभ्युदता संतुष्ट सुचा अर्पिता दुखी। अति अधिक शोक में मग्न राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप हस्तिनापुर का सिंहासन धारण कीजिए, तो यहाँ पर बताया गया वेदों के लिखने वाले साक्षात व्यास मुनि और उनके अलावा अति मुनियों ने अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता के उपदेश अर्जुन को सुनाए तथा समस्त ऐतिहासिक कई घटनाएं सुना दी, लेकिन उनको सांत्वना नहीं दे पाए, तो अब वो राज सिंहासन लेना नहीं चाह रहे। तब आगे वर्णन क्या है? पहले 2 श्लोकों में इस तरह से वर्णन है। सूत गोस्वामी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में सुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग्य शक्ति के ही समान मोहक थी। ये 46 से पहले 2 श्लोक है, 44 और 45, ताकि संख्या पूर्वक चलते रह। इस जगत में जो भी कोई वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है, और इस जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्धजीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं, और भगवान का कृपापूर्ण पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकारों में होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति कई प्रकार से कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भी भगवान की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा के एक अंश का कथन किया। इनके सारे भक्त किसी प्रकार से सुने हुए शब्दों से चुने उनकी पूजा करते हैं, अथवा भगवान पूर्ण श्लोक कहे जाते हैं। भगवान का एक नाम है पूर्ण श्लोक। यद्यपि शब्दों में से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से इसी प्रकार संतुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने बढ़ते हुए बच्चे की तोतली बोली से भी माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा दया दोनों ही अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यक्त हुआ है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं त्राददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक याचना की। जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का ये सरल अनुरोध है कि वह कुछ दिन तक और रह जाए, कारगर सिद्ध हो जाए। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेमा शक्ति से ही जीते जा सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे केवल समस्त व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम में अभिभूत हो जाते हैं। तो पहले के श्लोक में वर्णन आया कि भगवान को पूर्ण श्लोक बोला जाता है और भगवान प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति भागवत बोलना नहीं जानता या भगवान के गुणगान नहीं करना जानता, तो मात्र भगवान को वंदन कर ले। भगवान को वंदन से वश में करा जा सकता है। भगवान को वश में अगर करना है तो त्रिलोकी का नाथ है, लेकिन वश में करने के लिए भगवान आपके पीछे पीछे दौड़े तो मात्र वंदन से। जो व्यक्ति विनम्र हो चुका है, जिसके हृदय में दया है, स्वभाव में सरलता है, वाणी उसकी करुण है, तो भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। हे राधे, ऐसा कौन सा काज तूने किया? राधे तू बड़ी भागिनी, ऐसा कौन सा तूने काज किया कि तीनों लोक का तारनहार तेरे अधीन। तो राधा रानी का जो भाव था वो माधुर्य भाव था। ठीक उसी तरह कई भाव बताए, साख्य, सांख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो किसी तरह का भी भाव हो, तो यह कुंती महारानी का जो भाव था वो था भक्त का भाव, दास्य भाव। तो दास के रूप में यह अर्जुन का साख्य भाव, अब युधिष्ठिर भी वही दास्य और साख्य भाव में प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान को रोकने के लिए मात्र जैसे एक छोटा बच्चा तोतली भाषा में अपने पापा को या दादा को बुलाए, अपने पिताजी को, दादा को, वो पिताजी तो बहुत बड़ा स्थान लेकर बैठे हुए हैं या दादा का भी पद बहुत ऊंचा है, लेकिन वो छोटा बच्चा तोतली भाषा में अगर बोले, प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कथा में 7वें स्कंद में, जैसे अभी 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, उसमें प्रहलाद महाराज का वर्णन है, व्याख्या है पूरी, कि तोतली भाषा में अगर दादा दादा करके, दादी दादी या मम्मी पापा पापा करके बुलाए, तो पिता या पूरे परिवार के लोग उसकी मोह में, माया में फंस जाते हैं। ये भी माया है भगवान के प्रति। तो वर्णन आया कि वो जाना चाह रहे हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश, लेकिन भगवान को अब जाने नहीं दे रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। तो अति अधिक शोक मग्न राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशों से भी नहीं माने। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, देखिए ध्यान से सुनिए कि कितने लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्य के सामूहिक रक्तपात से
पूर्ण आत्मा राजा, वो पूर्ण आत्मा थे, भगवान के परम भक्त थे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत खीन थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। इस तरह देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता ना थी, लेकिन न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदियों के भाइयों की लड़ाई में सम्मिलित हो गए थे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया, तब विश्व में जितने भी राजा थे, संसार में जितने राजा थे, वो सब एकत्रित हो गए थे। और वो एकत्रित होने के बाद ये दो प्रतिद्वंदी थे, जो कौरव और पांडव, उसमें सब सम्मिलित थे। भगवान कृष्ण भी, जो द्वारिका के राजा उग्रसेन राजा थे वहां के, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे वो। और इस युद्ध में आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिनों का जो युद्ध लड़ा गया, उसमें 64 करोड़ लोग मारे गए थे और कई लाख इधर उधर भाग गए थे। एक तरह से विगत 5000 वर्ष पहले यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। अगर 64 करोड़ लोग मारे गए, देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या रही होगी उस समय। विश्व की जनसंख्या कितनी रही होगी? 64 करोड़ लोग तो वीरगति को प्राप्त हुए। उसमें कितने घोड़े, कितने हाथी और कितने पैदल, ये सारी व्याख्या अगले श्लोक में है कि 21,700 तो रथ थे और 21,780 हाथी थे। रथ में भी घोड़े जूते गए थे, दो घोड़े। हाथी सिंगल था 21,780। उसके बाद था 1,96,150 पैदल योद्धा थे और 65,600 घुड़सवार थे। अगर इसकी काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग मेरे दिमाग से तो नहीं गिनी जाएगी। आप लोग अगर समर्थ हो तो काउंट कर लो। 64 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए थे। विश्व के दो युद्ध प्रख्यात है, एक कौरव और पांडवों का युद्ध और एक देवासुर संग्राम। तो 5000 वर्ष पहले ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित थे। क्यों भगवान श्री कृष्ण क्यों सम्मिलित थे? अधर्म बढ़ चुका था पृथ्वी पर, तो भगवान का अवतार और अवतरण और प्रागट्य इसलिए हुआ था कि धर्म का सर्वनाश करे और धर्म की स्थापना करे। तो महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अति मन संतापी था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों, कथाओं के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय में के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म कारण करने वाला कहा गया है, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास ही राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए, ना भगवान श्री कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि वे अति मानवीय कार्यकर्ता सिद्ध नहीं हुए, नहीं पाए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान श्री कृष्ण, देखिए भगवान की लीला अद्भुत है। तो भगवान अर्जुन को समझा सकते हैं, अगर कुंती महारानी को समझा सकते हैं, ध्रुव और प्रहलाद को संतुष्ट कर सकते हैं, तो युधिष्ठिर को क्यों नहीं? लेकिन ये श्रेय किसी और को देना चाहते हैं भगवान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर उनसे इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठ गए और व्यास देव के हृदय में बैठ गए, वाणी पर वो बैठ गए। वो माने नहीं और वो मना नहीं सके। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता ना। भगवान की मर्जी के बिना कहते हैं पता नहीं हिलता। तो ये भगवान की इच्छा थी, भगवान कुछ और करना चाहते थे विशेष। जो राजा युधिष्ठिर के परमात्मा रूप में
राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों में से अश्वत्व नहीं होने दिया, संतुष्टि नहीं होने दी। क्यों? भगवान चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणाशय पर भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे। भगवान ने अंतिम भीष्मदेव को प्रतिज्ञा करी है, उन्होंने वचन दिया है भीष्मदेव को कि जब आपका भगवत धाम गमन होगा तो आपके समक्ष मैं खड़ा हूंगा। ये भगवान के सामने भीष्मदेव ने प्रार्थना करी थी, तो भगवान ने वरदान दिया है। तो अब उनको ही श्रेय देना चाह रहे हैं अपने परम भक्त को। किसको? भीष्म पितामह को, जो मरणशैया पर भीष्मदेव लेटे हुए हैं, 456 वर्ष की आयु। तो यहां भगवान युधिष्ठिर को कह रहे हैं, ये भगवान और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हो रही है। यहां पर सूत गोस्वामी उवाचा, फिर युधिष्ठिर उवाच। अब युधिष्ठिर उवाच का अर्थ है युधिष्ठिर बात कर रहे हैं भगवान से। तो वो कहते हैं तुम अपने पितामह से समझो, मेरे से मत समझो, वो समझाएंगे। तो भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि वे अपने अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और इस समय सिंहासन पर आरूढ़ अपने पुत्र राजा युधिष्ठिर आदि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी खनित प्रश्न न थे, क्योंकि पांडवों के विरुद्ध में युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पुत्र विहीन पोत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत क्रूर होते हैं, अतः उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वे उसी के द्वारा पालन पोषण होता था। विष्णु पितामह की एक मजबूरी थी और एक नियम भी था कि जिसका अन्न खाए, जिस थाली में खाया उस थाली को मैं कभी छेद नहीं करना चाहिए। तो जिसके घर का अन्न खाया है उसका उनके ऊपर कर्ज था, कौरवों का, धृतराष्ट्र का कर्ज था उनके ऊपर। तो ये रक्तपात हुआ जो कौरव पांडवों के युद्ध में, तो उनको उसका ऋण उतारना था। तथा दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वे उसी के द्वारा पल रहे थे। क्योंकि दुर्योधन के घर में भीष्म पितामह रहते थे, तो उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? कौरवों के यहाँ पर। और दूसरा था कि भगवान के उस सन्मुख लड़ना चाहते थे, विमुख नहीं। तो दोनों काज एक साथ पूरे हुए। इसके अतिरिक्त भगवान की यही इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर उनको जवाब दे सकते हैं। तो आगे वर्णन है अभी इस श्लोक में कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। और मुनियों इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। यद्यपि आशा की जाती थी कि युधिष्ठिर सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे कि वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए थे। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, उसी तरह देखने वाला मनुष्य भली भांति जानता था कि जीव ना तो शरीर है ना मन है, अपितु भौतिक कल्पना से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर से जोड़ लेता है, लेकिन वह ये कहकर इस प्रकार का मोह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रियो को भी सही निमित्त के लिए विरुद्ध पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। उसी प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए शरीर के विनाश के विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जिस जीव का बाहरी पहनावा है। और यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सामान्य पुरुष जैसे बन गए थे, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने
अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो आगे आएगी भीष्म स्तुति। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज खिन्न क्यों थे? तो वर्णन आया अभी के 64 करोड़ योद्धा मारे गए थे यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं भगवान को, युधिष्ठिर महाराज, कि इतना मैंने नरसंहार कर दिया मात्र एक पद के लिए, राज सिंहासन के लिए, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी, युधिष्ठिर महाराज की इच्छा नहीं थी। एक समय तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन ने मना कर दिया था। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, भागवत गीता का प्रथम अध्याय। तो उसी समय वो वापस मुड़ गए थे अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने तो मेरे भाई हैं सारे, मेरे पूर्वज, कोई चाचा कोई मामा, सब मेरे रिश्तेदार, में युद्ध नहीं चाहता। और इन सबको मारने के बाद भी अगर राज सिंहासन मिलता है तो किस काम का? जब राज सिंहासन में कोई बैठेगा ही नहीं, देखने वाला ही कोई नहीं होगा, तो ऐसा राज सिंहासन में करूंगा क्या? तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज भी सेम वही कह रहे हैं, इतनों लोगों की नरसंहार हो गया है, अब ये स्थान तो मिल रहा है मेरे को, लेकिन पूरा हस्तिनापुर उजड़ चुका है, रिक्त हो चुका है, कोई योद्धा नहीं था इसमें। एक बात यहां समझने की है कि जब दुर्योधन राजा हुआ तो जो दुर्योधन की सभा में ये दुर्योधन ने बोला कि युधिष्ठिर अगर इस युद्ध को जीत भी जाएगा, वो जीत कर भी हारेगा, कि जो मेरी राजसभा के अंदर जो सूरवीर और जो प्रतापी सूरवीर थे वो एक भी नहीं होगा इसमें। जितने भी महारथी थे सब मारे गए। विष्णु पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, क्षमा चाहता हूं, गुरु द्रोण, विष्णु पितामह और कर्ण, कई और जैसे कई योद्धा थे, मामा शैल्य, शकुनी, ये जितने भी राजा थे और महारथी थे, ये सब के सब मारे गए। तो हमें कई बार स्टेप उठाने से पहले, कदम उठाने से पहले पद के लिए, जो पद लोलुप होता है आज के समय में, पद लोलुप, अगर किसी को सीट मिल जाए, सीट के लिए कितने भी नरसंहार हो जाए कर दे। ये तो युद्ध हुआ है अधर्म पे, अधर्म की पराजय के लिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन के समय कई लोगों को रिश्वत देकर और वोट, जो मताधिकारी होते हैं, तो मत देने से पहले सोचना चाहिए। मत का अर्थ क्या होता है? वोट का अर्थ मत, अपना मत देना है। मत माने अपनी मति, आपकी मति से, आपके विचार से उसको आप चुनते हो। तो मृत्यु लोक में ऐसी कुछ शिष्टाचार है कि अगर मृत्यु लोक में किसी को सिलेक्ट करना हो तो उसको वोट देना पड़ता, मत देना पड़ता है। यहां सिलेक्शन है, यहां इलेक्शन है। और भगवान के धाम में अगर भगवान किसी को चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करते हैं, करोड़ों में से कोई बिरला। तो भगवान ने पांडवों को सिलेक्ट किया, इलेक्शन नहीं हुआ यहां पर, ये भगवान ने सिलेक्ट किया पांडवों को, और उसी के कारण पांडवों को राज्य सौंपा ताकि धर्म की स्थापना हो, गौ, ब्राह्मण और स्त्री, अबला स्त्री के प्रति कोई अपराध ना कर पाए, और उन सबकी रक्षा हो। इसीलिए भगवान चाहते थे युधिष्ठिर महाराज राजा बने, पांडव राजा बने। कि कौरव के समय दुर्योधन था, वो दुष्ट था, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त और जरासंध, इन सब का वध करा भगवान ने। क्यों? पूरी पृथ्वी पे पाप बढ़ चुका था, और गो, ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा नहीं हो रही थी। जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं, और भगवान अवतरित नहीं होते तो प्रकृति के नियम भगवान की इच्छा से ही चलते हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के खिलाफ, हमने जो कार्य करे हैं उसका ही हम फल भोगत रहे हैं। अन्यथा पाप नहीं होता तो विदुर जी हस्तिनापुर नहीं छोड़ते। ये विदुर जी की कमाई थी, जो उनके पुण्य कर्मों के फल को ही खा रहा था कौरव। जिस वक्त विदुर का अपमान हुआ और विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ा तो कौरवों के पीछे को रोने वाला नहीं बचा। इसीलिए प्रकृति के खिलाफ, जो नियम के खिलाफ, नेचर को हम छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान लीला करते हैं। आज के समय में भी देखो कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हमने बनवा ली है, बन गई है ना। 1 साल लग गया इस परिश्रम में, वैक्सीनेशन बनाने में 1 साल लग गया पूरा, और तब जाके उस रोग का इलाज आया। लेकिन उतनी देर में हम क्या सुन रहे हैं कि फिर 2 या 3 नए रोग आ गए हैं। क्या है वो? ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। तो भगवान के पास अथाह है, उनके ये जो 84 लाख जोनी है उसके लिए सुख और दुख अथाह है उनके पास। किसी तरह की कमी, हम जितने मर्जी प्रयास कर लें, हम प्रभुता जताने की कोशिश करें, स्वतंत्र रहना चाहें,
कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रकृति को और भगवान को नहीं जीत सकते। भगवान की इच्छा थी तो 21 अक्षौहिणी सेना और 100 कौरव मारे गए। भगवान की इच्छा थी तो 5 पांडव बच गए। भगवान की इच्छा होगी तो मां के गर्भ के अंदर भी संतान मर सकता है, और भगवान की इच्छा हो तो परीक्षित जीवित रह गया। इच्छा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। भगवान हमें सुलभ कैसे हो? भगवान मात्र हम प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, हम शाकाहारी बने और नियम जो दिए गए शास्त्रों में उसी अनुसार अपने ग्रस्त जीवन को जिए। और आज के दिन, एकादशी के दिन, मेरा यही उपदेश आप लोगों से हाथ जोड़कर, कि मोहिनी एकादशी माधव तिथि के दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जप कीजिए। और 2 दिन बाद माने 25 मई को भगवान नरसिंहदेव प्रकट होने वाले हैं। तो हम सभी के लिए, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन 84 लाख जोनी के लिए जिसमें पशु पक्षी वनस्पति सब आते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सबको तंदुरुस्त रखे, सबको स्वस्थ रखे, और जल्दी से इस मृत्यु लोक से कोरोना वायरस के नाम का जो रोग है वो जाए, और हम लोग अच्छे से भक्ति कर पाए, सारे तीर्थ जा पाए, वृंदावन जा पाए। और आप लोगों के आशीर्वाद से ये हो सकता है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपके लिए हम प्रार्थना करें और मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करना। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।